जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम सीख रहे हैं घनमूल और वर्गमूल निकालना, वो भी गुणनखंड विधि से। एग्जाम्पल हमने दो संख्याएं ली हैं, एक है 44,100 है और दूसरी संख्या है अपने पास 3375। इधर हम घनमूल निकालने वाले हैं, इधर हम वर्गमूल निकालने वाले हैं, वो भी वह भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, सॉरी गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो जब गुणनखंड की बात आएगी तो हम गुणनखंड करेंगे। जब हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं देते, मतलब भाज्य संख्या का भाग नहीं देते हैं। तो दीजिए भाग फटाफट से। कितने का भाग देंगे? 2 का, क्योंकि यहाँ नियम लग रहा है 2 की भाजकता का। ठीक है, मतलब 2 की भाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट नंबर, यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस पूरी संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा, या वह पूरी संख्या 2 से पूरी डिवाइड होगी तो हम डिवाइड कर देंगे। और भाग भी हमें उसी अभाज्य संख्या का देना है जिसका भाग जा रहा है, और छोटी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो 2 से भाग जाएगा 4 में 2 बार, इस 4 में भी 2 बार, और इस 1 में नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0, फिर 2 अंकों में देंगे, इसमें 5 बार, और 0 में नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0। ठीक है, भाग टूट का क्या दे देंगे हम? 0 दे देंगे। अब फिर यहाँ 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक क्या है आपका? 0 है। इसमें जाएगा आपका 1 बार, इसमें जाएगा आपका 1 बार, 0 में नहीं जा रहा तो भाग टूट का 0। ठीक है, 5 में जाएगा 2 बार, 1 शेष बचेगा, और 10 में जाएगा आपका 5 बार। अब 2 का भाग जाना हो चुका है बंद, क्योंकि संख्या का जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 न होकर अन्य अंक आ चुका है। तो फिर किसका दें? तो फिर चेक करेंगे, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का चेक करेंगे। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1, 2, 3, 4 और 9 हो रहा है टोटल मिला के, और 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी ही होगी, 3 से भाग होगी ही होगी। चलो आ जाओ, इसमें हम 3 से डिवाइड दे देंगे। 11 में जाएगा 3 तिया 9, मतलब 3 बार जा रहा है, और 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे छोटा सा। 20 हो गया, 20 में जाएगा 6 बार, है ना, 6 18, 2 बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 22, 22 में जाएगा 7 21, 3 बार, 1 बचेगा, और ये 15 में जाएगा 5 बार। फिर 3 से डिवाइड देंगे क्योंकि 3 का जा रहा है। फिर 3 में जाएगा 1 बार, 6 में जाएगा 2 बार, इसमें भी जाएगा 2 बार, 2 बचेगा, 25 में जाएगा तो नहीं 1 बचेगा, और 15 में जाएगा 5 बार। ठीक है, अब यहां जाना हो चुका है 3 का बंद। क्यों? क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 5 10, अंकों का योग 10 हो रहा है, और अंकों का योग जब 10 होता है तो उसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाएगा पूरा। अब इसमें जो भाग जा रहा है ना 5 का जा रहा है, 4 का हम इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसमें देंगे 12 में जाएगा आपका 2 बार जा रहा है, 2 बचेगा। 22 में जाएगा आपका 4 बार, 2 बचेगा। 25 में जाएगा 5 बार। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 से इसमें 4 बार जाएगा और 9 बार जाएगा। अब 5 से भी डिवाइड होना बंद हो चुका है। ध्यान रहे 5 से छोटी संख्याओं का भाग जाएगा ही नहीं, अब 5 का या 5 से ज्यादा का ही जाएगा। तो इसमें 7 का जा रहा है, 7 का जा रहा है कितनी बार? 7 बार। और फिर 7 का कितनी बार जा रहा है? 1 बार। तो माय डियर, ये अपने पास आ चुके हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या आ चुके हैं? अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 2-2 के जोड़े बना लेंगे, और इन 2-2 के जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेंगे। 1 तो इसमें से ले लेंगे, ये 5 इसमें से ले लेंगे, 3 इसमें से ले लेंगे, और 2 इसमें से ले लेंगे। मतलब कि अपने पास जो वर्गमूल में कितना था? 44,100 था,
उसका वर्गमूल निकल के कितना आएगा, एक तो वो 2, एक 3, एक 5 और एक 7 गुणा में आएंगे। तो गुणा कर लेंगे इन सबको, मैं सीधा करता हूँ 10, 10 तिया 30 और 7 तिया 21। ठीक है, मानी 210 हो रहा है अपना आंसर। मानी वर्गमूल कितना निकल के आया, 44,100 का, 44,100 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आया है आपका 210। ये आंसर है। ठीक है, अब देखो वर्गमूल के बाद हम निकालने वाले हैं घनमूल। अब यहाँ पे जो अपने पास संख्या है उसमें देंगे 3 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं, डिवाइड तो जिसका जाएगा उसका देंगे, अभाज्य संख्याओं का देंगे, लेकिन यहाँ पेयर जो बनेंगे, जैसे इधर 2-2 के जोड़े बने थे ना, उधर 3 के बनेंगे, क्योंकि घनमूल है ये, घन। और घनमूल का सिंबल अगर हम देखें तो ऐसा होता है, यहाँ 3 होता है, तो यहाँ पेयर भी 3 के ही बनेंगे। तो डिवाइड देंगे इसे, 2 से तो डिवाइड जा नहीं रहा है, तो हम 3 से ही डिवाइड दे देंगे इसे। इससे डिवाइड दे देंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे, है ना। 2 से जा नहीं रहा तो किसे डिवाइड दे देंगे, इसको हम 3 से डिवाइड दे देंगे। तो दीजिए 3 से डिवाइड, लीजिए 3 से डिवाइड देते हैं, किससे डिवाइड देते हैं, 3 से। 3 से कितनी बार जा रहा है, एक बार। इधर भी 3 से एक बार, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है इसीलिए मैं दे रहा हूँ। इसमें जाएगा 2 बार, एक से इस बचेगा 5 बार। फिर 3 से डिवाइड जा रहा है, इसमें जाएगा आपका 3 बार, 3 तिया 9, 2 से इस बचेगा 22 में जाएगा 7 बार, और ये एक बचेगा तो इसमें जाएगा आपका 15 बार, सॉरी 5 बार। फिर 3 से डिवाइड हो रही है संख्या, इसमें एक बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, एक बचेगा 5 बार। अब 3 से डिवाइड होना बंद हो चुकी, क्योंकि अंकों का योग कितना हो गया, 8। 9 होता या 6 होता तो चला जाता, ठीक है ना। मतलब इकाई ऐसे अंक होने चाहिए, अंकों का योग ऐसा होना चाहिए जो 3 का गुणज हो, ठीक है ना। अब यहाँ केवल 5 का ही जा रहा है, 5 का इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से इस बचेगा तो यहाँ लिख दूंगा 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का 25 में 5 बार, और फिर 5 का 5 में 1 बार, ठीक है। अब देखो हम कर रहे हैं यहाँ पे घनमूल। क्या कर रहे हैं माय डियर, घनमूल कर रहे हैं। और घनमूल में आपको पता है, घनमूल के अंदर आपको पता है, घनमूल में आपको पता है कितने से डिवाइड होगा, कितने से कितने कितने के जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ है 3375, और घनमूल में जोड़े बनेंगे 3 के। एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। इसमें से एक 5 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से एक 3 बाहर निकाल लेंगे, और इधर इनको कर लेंगे गुणा, 3 गुणा 5, तो टोटल हो जाएगा आपका 15। ये है इसका आंसर, ये क्या है, इसका आंसर है। मैं आशा करता हूँ माय डियर आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और 1 मिलियन सब्सक्राइब हमारे करवा दे, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। अभी 10,000 भी नहीं हुए हैं, 4,000 वीडियो, 3,000 वीडियो तो मैंने डाल चुका हूँ, अभी 4,000 होने वाले, 3300 के करीब तो हो गए। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद।